कल रात की इस बुरी हार से जो हम अफगानिस्तान से हारे हैं, उसके बाद क्रिकेट फैंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है कि अब क्या होगा पाकिस्तान के साथ, सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगा नहीं। काफ़ी चीज़ें हमें रिलेटेड जो है वो देखने को मिली मुकाबले को लेकर। ख़ास तौर पर जो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट है वो पूरे तरीके से ख़राब हो चुका है। यार वो भी उस तरीके से स्पिन करा रहे थे, हालांकि जो हमारे स्पिनर हैं वो फुल टासें देते हैं, यार्कर बॉल कर देते हैं, बल्ले के नीचे कर देते हैं। उनको पता है कि स्विंग नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ अगर हम अफगानिस्तान के स्पिनर उठाकर देख लें तो वो पूरे तरीके से स्विंग कर रहे थे बॉल को। उन्होंने तकरीबन 30 से 32 ओवर उन्होंने हमारे को बहुत ज्यादा दबा के रखा। जब हमारे उनके जब स्पिनर हटे तो तब हमने एंड में फायर किया, तब जाके 280 पर हमारा टारगेट गया, वरना 250 भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। बाबर आजम की सबसे पहली मैं यहाँ पर एक गलती निकालूंगा छोटी सी, वो ये थी कि भाई आप टॉस जो जीत रहे हैं, आप टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला कर रहे हैं, फिर आप अपने माइंड से ये सोच कर आते हैं ग्राउंड के अंदर कि यार हम तो सिर्फ और सिर्फ 250 रन बनाएंगे और फिर इनको दूसरी बैटिंग के अंदर 250 रन पूरे नहीं करने देंगे। ये सोच जो बाबर आजम साहब रख के आते हैं ग्राउंड के अंदर कि 250 बनाना है और अगली टीम को हम 250 चेज भी नहीं करने देंगे, ये एक सोच आपको खराब करती है। और कल भी यही हमें नतीजा देखने को मिला। बाबर आजम यही सोच रख के आए थे कि 150 160 17 और 250 260 करेंगे टारगेट और इनसे चेज नहीं होगा। हालांकि पिच के ऊपर आपको इसलिए आना चाहिए था कि भाई 350 करना चाहिए था टोटल पूरा, यानी कि लगाना चाहिए था बोर्ड के ऊपर 320 या 330 रन आपको बोर्ड के ऊपर लगाने चाहिए थी। तब जाकर बंदा कहता है कि यार हाँ यार हम मुकाबला जीत लेंगे। देखो ना यार, अब आपने इस टीम से इतनी बुरी हार जो शिकस्त खाई है इस टीम से, ऐसा लग नहीं रहा था कि आपका मवाल आगे चल के आप किसी दूसरी टीम से जब खेलोगे तो आप इससे भी क्या पता कम टारगेट आप उनको दे सको अगर आपकी पहले बैटिंग आ गई। तो भाई आप जितना बड़ा सोच के आएंगे आप उतना बड़ा करेंगे भी सही। बाबर आजम एज अ टिप छोटा सोच कर आया था ग्राउंड के अंदर कि सिर्फ हमें 250 करना है और हम मुकाबला जीत जाएंगे, हमारे दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं। हालांकि स्पिन का विकेट था, स्पिन डिपार्टमेंट हमारा खराब है, शादाब खान की वो बॉलिंग नहीं है, फिर उसामा मीर को साथ में लगा, लेकिन उसामा मीर भी वो वाला पंच थ्रो बैक नहीं कर पा रहा। तो क्रिकेट फैंस कल रात से गुस्सा थे कि काश इमाद वसीम होता। देखो इमाद वसीम की बात थी तो उनको सिलेक्ट करना चाहिए था। इमाद वसीम को सिलेक्ट नहीं किया गया सिलेक्टर की जानिब से, बाबर आजम की जानिब से उनको टीम में नहीं लिया गया। हालांकि नवाज की जगह इमाद वसीम का हक बनता था कि वो स्पिन डिपार्टमेंट में आकर अपने ओवर कराया, वनडे क्रिकेट खेले। लेकिन जब इंजमाम उल हक से सवाल किया गया तो इंजमाम उल हक ने सीधा सीधा इस बात का जवाब दिया कि इमाद वसीम एज अ टाइम वनडे का क्रिकेट नहीं है। चलो इमाद वसीम वनडे का क्रिकेट नहीं है तो फिर मोहम्मद नवाज क्या वनडे का क्रिकेट है? आप खुद एज अ टाइम माइंड से सोचें यार, जो इनकी जो सिलेक्शन है वो क्या सोचती है कि इमाद वसीम वनडे का जो है वो खिलाड़ी नहीं है और हसन अली वनडे का खिलाड़ी है। दूसरा आपका ऊपर रह गया मोहम्मद नवाज, वो वनडे का खिलाड़ी है और ये नहीं है। यार वो जो सोच है ना वो डिफिकल्ट हो गई है, तभी हमें हारों का सामना करना पड़ रहा है। T20 वर्ल्ड कप में भी हमारा यही हुआ था, हमें जो है वो हाथों जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त खानी पड़ी थी। लेकिन फिर भी अगर मगर की सूरत हाल हो गई थी कि यार अब हम किस तरीके से आगे जाएंगे, अब हम कैसे क्वालिफाई करेंगे। हालांकि हम बाहर हो चुके थे, वो तो नेदरलैंड का शुक्रिया अदा करना चाहिए था हमें उस टाइम पे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था और हम सीधा भाई सेमीफाइनल फाइनल में जाकर इंग्लैंड से खेलना स्टार्ट हो गए थे। वरना हमारा जो मोराल था वो पूरे तरीके से बिगड़ चुका था उस टाइम भी हमें नेदरलैंड ने फाइनल तक पहुंचाया। और अब भी ऐसी सिचुएशन बन चुकी है और हर साल ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमें दूसरी टीमों की तरफ देखना पड़ता है कि यार वो कब हारेगी तब हम सेमीफाइनल में जाएंगे, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे एशिया कप हो। हमारा जो माइंड फिक्स होता है क्रिकेट फैंस का वो यही रहता है कि यार ऑस्ट्रेलिया हार जाए, अफगानिस्तान हार जाए, दूसरी टीम हार जाए, तब जाके हमारा मौका बनेगा और हम जाकर खेलेंगे। एज अ टाइम यार हम ये नहीं देखते कि यार हम खुद अपनी मेहनत से कब जाकर फाइनल खेलेंगे, कब हमारी टीम परफॉर्म करेगी। 1992 में भी यही मौका हुआ, उसके बाद कितने टूर्नामेंट गुजरे, T20 वर्ल्ड कप गुजरा, वहां पर भी हमारा यही हाल था, और भी टूर्नामेंट काफी गुजर चुके हैं। हम सिर्फ और सिर्फ दूसरी टीमों के हार का इंतजार करते हैं, फिर जाकर हम पैसिफिक जीत कर फिर जाकर क्वालिफाई करते हैं। हालांकि अब पाकिस्तान के लिए कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा बिगड़ चुका है आपका रन रेट। फिर आपके जो 4 मुकाबले रह गए, 5 में से आपने 2 मुकाबले जीते। अभी जो अगले 4 मुकाबले हैं वो आपकी छोटी टीमों से नहीं है, एज अ टाइम वर्ल्ड कप के अंदर बेस्ट परफॉर्म करने वाली टीमों से है। न्यूजीलैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई
और भी बांग्लादेश हो गई, इंग्लैंड हो गई, इन टीमों के साथ आपके मुकाबले हैं, आप बांग्लादेश से जीत जाएंगे, फिर आप न्यूजीलैंड से भी आप जीतने की वो रखते हैं, माइंड फिक्स रखते हैं, हम खेलते रहते हैं उनके साथ, न्यूजीलैंड से भी हम जीत सकते हैं और टीमों से जीत। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के भी 5 मुकाबले बचे हुए, ऑस्ट्रेलिया भी चढ़कर ही आएगा, ऑस्ट्रेलिया कौन सा कोई कम नाजिल होगा इनके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया भी अपने मुकाबले जीतेगा। 5 मुकाबले तो उनके बचे हुए, हमने तो 5 खेल लिए जिनमें से 2 हमने जीते, उनके पूरे 5 बचे हुए, उनका नीदरलैंड से और बाकी टीमों से उनके मुकाबले हैं। हालांकि 2 पीछे वो हार के भी हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कमबैक की है, अब वो अगला मुकाबला नीदरलैंड को हरा देंगे और वो फिर चौथी पोजीशन पर कब्जा जमाएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट टेबल सूरत बिगड़ेगी और पाकिस्तान को बस वही कहते हैं ना कि अब एक हार भी नहीं हारनी, अगर एक हार भी अब हार ली तो फिर वर्ल्ड कप साल सन 2023 से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों कुछ थोड़ा बहुत अगर रहता कल कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हमारा स्पिन अटैक में, तो हम मुकाबला जीत सकते थे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।